हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो, प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, बेस्ट एडिट वीडियो। यार अगर आपको पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। Simple versus instant. First, second, ये बहुत देखने वाली है। just ready, देखा ready, set. Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. This is about inspiring the human race. छोरा इस फील्ड पे समझने मैच अभी बाकी है। बाउंड्री से बात गिरेगी और फील आनी ना का साथी है। छोरे दिला मैं दुनिया को ही बैठा सी तू Space shuttle एक मुस्लिम कलाकार ने बांस के 5000 डंडों से 109 फुट ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति बना दी। पूरा असम हैरान रह गया, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। इनका नाम था नूरुद्दीन अहमद। 1958 में असम के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार और शुरुआत हुई कठपुतली कला से, लेकिन उनके सपने गाँव से कहीं बड़े थे, इसलिए वो मुंबई पहुँचे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की और फिर ललित कला अकादमी से स्कल्पटर की कला सीखी। असम लौटने के बाद उन्होंने मोबाइल थिएटर की दुनिया ही बदल दी। 4000 से ज्यादा नाटकों के स्टेज सेट्स उन्होंने अपने हाथों से तैयार किए, लेकिन उनकी सबसे यादगार रचना अभी बाकी थी। बांस के 5000 डंडों से उन्होंने 109 फुट ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई। और सबसे खूबसूरत बात, एक मुस्लिम कलाकार अपनी कला से आस्था और इंसानियत को जोड़ रहा था। इसी अद्भुत योगदान के लिए 2017 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और 2026 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक कठपुतली से शुरू हुआ उनका सफर आज भारत की एकता और कला दोनों की पहचान बन चुका है। ऐसी ही भारत की अनसुनी कहानियों के लिए हमें फॉलो जरूर करें। कोलंबिया में जाकर दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में इन बच्चों ने गोल्ड मेडल लाकर दिखा दिया। अब इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर देना, क्योंकि अभी हमारे देश के सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स इन बच्चों पर ट्वीट कर रहे हैं। हुआ क्या, 12 जुलाई को
कोलंबिया में 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ, जो कि दुनिया का टफेस्ट फिजिक्स एग्जाम होता है। उसे क्रैक करने के लिए 87 कंट्रीज से बच्चे आए हुए थे, लेकिन शॉकिंगली इंडिया के जो 5 बच्चे इसमें गए थे, उन बच्चों ने गोल्ड मेडल लाकर दिखा दिया। कनिष्क, रिदेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वारित, ये है वो 5 बच्चे। और ये सिर्फ एक अचीवमेंट ही नहीं है, ये इन्होंने इतिहास रचा और इंडिया का हाई PHO बेंचमार्क भी सेट किया। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि इन 5 बच्चों में से 4 तो एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, जिसमें से रिदेश ने 2025 में भी इस ओलंपियाड का गोल्ड मेडल लाया था। इसलिए वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि तुम मेहनत करते जाओ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अब शेयर करो इस वीडियो को हर इंडियन स्टूडेंट के साथ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूजक भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। भगवत गीता कपड़े पर बुन डाली। 700 श्लोक, एक भी अक्षर लिखा नहीं गया, ना प्रिंटिंग ना मशीन, सिर्फ एक हथकरघा और उनके हाथ। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इनका नाम था हेम्प्रोवा चूटिया। 1955 में असम के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक ही हो पाई। लेकिन उनकी माँ एक बुनकर थी। उन्हीं से हेम्प्रोवा ने धागों से सपने बुनना सीखा। फिर उन्होंने ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर लोगों ने कहा ये नामुमकिन है। पूरी भगवत गीता 700 श्लोक कपड़े पर बुनना। इस एक काम को पूरा करने में उन्हें लगभग 3 साल लगे। उन्होंने 280 फुट लंबा कपड़ा तैयार किया, लेकिन सबसे मुश्किल बात अभी बाकी थी। अगर एक भी धागा गलत पड़ जाता तो महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गीता के बाद उन्होंने गुणमाला और नाम घोषा जैसे पवित्र ग्रंथ भी कपड़े पर उतार दिए। असमिया, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में। उनकी इस अनोखी कला को नाम मिला वर्ण वस्त्र। इसी अद्भुत योगदान के लिए 2022 में उन्हें असम गौरव से सम्मानित किया गया और 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक धागे से शुरू हुआ उनका सपना आज पूरे भारत की विरासत बन चुका है। ऐसी और द ग्रेट वुमन ऑफ इंडिया की स्टोरीज के लिए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम सुनाते हैं भारत की अनसुनी कहानियाँ। देखते हैं इस बार फर्स्ट ट्रॉफी के साथ में हम ये कप फ्लाई लहराते हैं कि नहीं स्टेज पर। आप लेकिन महिला वैज्ञानिक जिनका दिमाग इतना तेज था कि खुद अमेरिका के नासा ने भी इनकी रिसर्च छापी और देश की सेना को ताकतवर बनाने के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये कहानी है डॉक्टर सुभा वेंकटेश अयंगर जी की। इनके तेज दिमाग का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि बचपन में घर की सबसे छोटी होने के बावजूद ये अपने बड़े भाई को इंजीनियरिंग पढ़ाती थी। जब हमारी सबसे खतरनाक अग्नि मिसाइल अपने टारगेट से भटक रही थी, तब इन्होंने ही उस खराबी को पकड़कर मिसाइल को एकदम सटीक बनाया। इन्होंने सेना के लिए एक ऐसा खास मटेरियल तैयार किया जो 3000 डिग्री की भयंकर आग और आवाजा से 5 गुना
इतना ज्यादा स्पीड में भी नहीं पिघलता। देश की सुरक्षा पर जब खतरा आया तो इन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीने के अंदर दृष्टि सिस्टम बना डाला। आज देश के 171 एयरपोर्ट्स पर यही सिस्टम लगा है, जिससे घने कोहरे में भी फ्लाइट्स क्रैश होने से बचती हैं। इस एक मशीन ने देश के करोड़ों रुपए विदेशों में जाने से बचाए हैं। इनकी रिसर्च इतनी तगड़ी थी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इनके 3 रिसर्च पेपर छापे थे। बिना किसी फेम की पूरी जिंदगी देश को दे देने वाली भारत की इस महान बेटी का नाम आज घर घर तक पहुंचना चाहिए। वीडियो को अभी शेयर करें। जय हिंद। India's first privately developed rocket, Vikram S. Vikram S, launched successfully. And today, as you can see, you are a star over here, which is why half the team is sitting here to witness your journey through your lens. So, firstly, thank you so much. It's an honor to have you at the podcast. Peculiarly spontaneous innocence and expressive presence elevates the story. इनके हाइट पे मैं चाहिए, इनके मेडल का ग्रेड बहुत ज्यादा है। नन्ही कृष्णा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हुए। मोबाइल फोन इसमें कैद कर लीजिए। स्वेल की भाई फेवरेट गेम। सेंसेशनल सेन ने अपने बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ये 20 वर्षीय सितारा खड़ा। वैसे यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे और प्राउड मूवमेंट थे, लेकिन भाई कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो छुपे होते हैं, मतलब के पता ही नहीं चलता, लेकिन वो अपने देश के लिए ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं भाई, जब उनको मतलब कि एक अवार्ड दिया जाता है तब पता चलता है। लेकिन नो डाउट भाई ऐसी चीजें करनी चाहिए, जो एक यंग जनरेशन होती है ना, उसको भाई इन चीजों में एक उनका एक ध्यान लगाना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो या जो भी हो। लेकिन वो जो भाई छोटा टैंक था ना, मुझे तो लगा ऐसे बस घूमेगा, लेकिन जब उसने भाई फायर किया ना, उसने दीवार को भी चीर दिया है, सच्ची वो बहुत बेस्ट था यार। प्राउड मूवमेंट भाई सारी बहुत कमाल की थी। वो देखें, वो एक बच्चा जो जिसने भाई एक छोटे से घर में इलेक्ट्रिक चीजें सारी बना दी, वो सर्व करने वाले के वेटर बना दिया, वो सफाई करने वाली भाई सारा उसने, देख ले यार इतना नॉलेज वहां पे सिखाया जाता है कि बंदे भाई इतना कुछ कर सकते हैं। और वहां पे सबसे ज्यादा आप देख लें कि इतने साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने भाई दूसरा गए हैं, दूसरा मून पे गए हैं, सारा उन्होंने भाई चंद्रयान जो किया था वो भी किया। एक लेडीज का आया शॉट जो भाई जिन्होंने इनके भाई वो मिसाइल जो थे उनका भाई फेल हो रही थी चीजें, जो उसने सेट की और सारी चीजें भाई, और देख लें कि अंग्रेजों ने उनकी भाई तारीफ की है। ऐसे बिल्कुल यार, काफी अच्छे शॉट्स थे और एक से बढ़कर एक था। अभी जो वॉलीबॉल की टीम देखते हैं ना इंडिया की, उसमें भाई आप देख ले कि कितना ज्यादा टैलेंट है कि एक मतलब एकदम से भाई उनका जो अटैक होता है ना, उसमें एक अपनी तरफ सारी गेम ले आते हैं। या वो लड़के ने जो भाई 30 सेकंड में देख लें कि कैसे रस्सी कमाई है कि हमें एक पता ही नहीं चल रहा था कि वो भाई एक उसके हाथ में कोई चीज है, इतना तेज था वो भाई, काफी अच्छा भाई। शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज देखें कि वो जैसे इन्होंने भाई वो एक मिसाइल छोड़ा है, तो जाहिर बात है भाई उसमें कोई मसला आया होगा, तो वो जो इन्होंने डायरेक्शन दी थी वो उससे हट के एक तरफ जा रहा था,
तो वो लेके औरत ने भाई देखे कैसे उसको हैंडल किया है, और उसने भाई ये देखे कि उसके ऊपर उन्होंने 3 किताबें भी लिखी थी। तो जो कि भाई गोरे भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ है कि भाई ज़ाहिर बात है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और उन्होंने मेहनत की है इन चीज़ों पर, तो ज़ाहिर बात है शॉट बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है शॉट अच्छे हैं, लेकिन भाई उधर भाई टैलेंट की कदर है कि भाई देखो उनके पास, जिसके पास टैलेंट है ना उन्होंने भाई उनकी कदर किया, उसको उनको भाई अवार्ड भी दिया है। ये देखें कि जो एक भाई ने वो खज्जी की टहनियों से भाई एक मूर्ति की खज्जी का टहनी के बच्चे भाई वो भाई क्या आ गया बांस था, वो सोया रहता है बेचारे को पता नहीं चलता, उनको खज्जी का क्या पता, सिर्फ सोया रहता है बाद में। बांस सॉरी अगर भाई उसने मूर्ति देखो बनाई है कि कितनी मेहनत की उसने, और दूसरा वो एक जो औरत है जिसने भाई ये गीता कपड़े पर लिखी है ना, उसने कमाल कर दिया है भाई। उधर भाई गलती भी हो सकती, लेकिन भाई उसने एक अच्छे तरीके से भाई गीता लिखी कपड़े के ऊपर। ठीक है भाई, ओके भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन जब स्टार्ट होता था ना इस तरह के शॉट तो यही लगता था कि कोई मतलब एक स्टोरी बह सकता है जा रही है, लेकिन जब आगे जाके भाई उसको बकायदा एक जो ना मतलब अवार्ड दिया गया है एक प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उससे भाई एक काफी अंदाजा हो जाता है कि बाकी इस तरह की चीजें हुई हैं। बाकी ओवरऑल भाई अचीवमेंट सारी अच्छी थी, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर बहुत एक कमाल की थी। एक स्मैश बॉल है यार, बहुत एक कमाल की पूरी है, आप देख लो जिस जैसे उस भाई ने पीछे से खड़े होकर लगाई है ना, मजा आ गया। बाकी एंड पे जो शॉट था ना वो मजेदार था बैडमिंटन वाला। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक और कमेंट जरूर वीडियो को करना।